बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं जमालुद्दीन अंसारी। आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब बताने जा रहा हूं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब में से अहम अशखास को कवर करने वाला हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक मुकम्मल और जामे शजरा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती रह जाए तो बाहैसियत बंदा बशर मैं अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हूं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अभी लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और वालदा का नाम बीबी आमना था। दोस्तों, कहा जाता है कि बीबी आमना से शादी से पहले हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माथे पर नूर नज़र आया करता था, जो कि इस बात की निशानी थी कि इनकी नस्ल में एक पैगंबर की पैदाइश होने वाली है। यही वजह थी कि कुरैश की बेशतर ख़वातीन इनसे शादी करना चाहती थीं। लेकिन दोस्तों, रज़ाए खुदाबंदी के मुताबिक इनकी शादी बीबी आमना से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। हज़रत अब्दुल्ला के अलावा इनके दो बेटे और भी थे, जिनके नाम अबू तालिब, जो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद थे, और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके नाम से अब्बासी सल्तनत मुंसलिक है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया था, जो कि अपनी ताकतवर फ़ौज और हाथियों के साथ मुआज़ल्ला खाना काबा को मिस्मार करने आया था। इसके अलावा अबे ज़मज़म का कुआं, जो कि कबीला जरूम ने बंद कर दिया था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब में इशारा पाकर इसे दोबारा खुदवाया था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, जिसका मतलब होता है भूखों को खाना खिलाने वाला, और इसी नाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान बनु हाशिम कहलाता है। ख़ानदान बनु हाशिम अरब के कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत हाशिम से ऊपर हज़रत अब्दुल मन्नाफ़ आते हैं। हज़रत अब्दुल मन्नाफ़ की औलाद में से अरब के तीन बड़े कबीले बनु हाशिम, बनु उमैया और बनु अब्बास से ताल्लुक़ रखते हैं। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। अगर हम हज़रत अब्दुल मन्नाफ़ से 7 पुश्तें पीछे जाएँ तो हम हज़रत फ़हर पर आते हैं। कुछ मौरख़ ये लिखते हैं कि हज़रत फ़हर का नाम कुरैश भी था, इसीलिए इन्हें कुरैश का जद-अमजद भी कहा जाता है। हज़रत फ़हर ने यमनी बादशाह हमीर के ख़िलाफ़ जंग की थी, जो कि खाना काबा को मक्का से यमन मुंतकिल करना चाहता था। हज़रत फ़हर से 9 पुश्तें पीछे जाएँ तो हज़रत अदनान आते हैं। हज़रत अदनान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में बहुत अहम मकाम रखते हैं। कुरैश का पूरा ख़ानदान है, जिसमें रवायत के मुताबिक 10 ख़ानदान आते हैं। ये सब हज़रत अदनान की औलाद में से थे। बनु अदनान असल में अरब ना थे। 6ठी सदी ईस्वी में जब बाबरियों ने इनका साबका इलाका बर्बाद कर दिया तो इन्हें जनूब की तरफ जजीरा नुमाए अरब की तरफ धकेल। रवायात के मुताबिक अदनान अरब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। यही वजह है कि इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत को इब्राहीमी मज़हब कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी हाजरा थी, जिनका ताल्लुक़ मिस्र से था, जबकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत सारा थी, जिनका ताल्लुक़ मेसोपोटामिया से था। हज़रत अदनान से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक 39 पुश्तें बनती हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पीछे इनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह ताला के फ़ैसलों को बग़ैर किसी हीलो उज्जत के माना और अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से हर आज़माइश में सुरख़रू होकर निकले। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें पूरी इंसानियत के इमाम के ख़िताब से भी नवाजा और इनकी नस्ल से बेशुमार नबी और रसूल आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब में 5 पुश्तें और पीछे जाएँ तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आते हैं। बाइबल में आप को अबीर के नाम से जाना जाता है। रवायात में आता है कि आप कबीला आद से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि अमान में बसते थे। ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर और दौलत से माला माल थे। अपनी ताकत के नुमाइश के तौर पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाया कर, चूँकि ये लोग गरूर व तकब्बुर और शिरक में मुब्तला हो चुके थे और इन लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात को मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। तो फिर अल्लाह ताला ने इस पूरी कौम को एक बहुत बड़े तूफ़ान के ज़रिए फ़ना कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से 3 पुश्तें पीछे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने पानी का अज़ाब नाजिल किया था,
जिससे पूरी कौम गरक हो गई, सवाए उन चंद लोगों के और जानदारों के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कश्ती में सवार हो गए। इंसानी नस्ल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों साम, हाम और याफिस से चली, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए थे, जबकि इनका चौथा बेटा कनान और बीवी पानी में डूबकर गरक हो गए थे। इसी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद तमाम इंसानी नस्ल एक बार फिर से नया जन्म हुआ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 2 पुश्तें पीछे जाए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं, जिन्हें बाइबल में हनूक के नाम से जाना जाता है। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से 5 पुश्तें पीछे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आते हैं, जो कि इंसानी नस्ल की बुनियाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे काबिल और हाबिल में फसाद पैदा हुआ, जिसकी वजह से काबिल ने अपने छोटे भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। तो यूँ इंसानी नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से चलती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कम से कम 82 नस्लें बनती हैं और कमो बेश 30,000 साल बनते हैं। चलें दोस्तों, अब हम वापस आते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। इनकी वफ़ात तक यानी 25 सालों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और शादी ना की। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं। तीनों बेटे बहुत छोटी उम्र में ही वफ़ात पा गए थे। इनमें से 2 बेटियों की शादी तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, जबकि चौथी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। अहले तशरीह सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी बेटी मानते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से चली, जो आज तक इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। आज कल के सैयद ये दावा करते हैं कि वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से हैं, जबकि उर्दन के शाही हाशमी ख़ानदान का ये दावा है कि वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल में से हैं। अहले तशरीह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों को इमाम कहते हैं। इनमें से 12 इमाम ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। पहले इमाम हज़रत अली, दूसरे हज़रत हसन और तीसरे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बाकी के 9 इमाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से हैं। सुन्नी अक़ीदा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी खुलफ़ाए राशिदीन ने की, जिनमें से पहले 2 खुलफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे। दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत के बाद 6 अफराद की एक कमेटी ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खलीफा मुंतखब कर लिया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत के बाद पहला फितना शुरू हुआ और मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हो गई। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए मुसलमानों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपना चौथा खलीफा मुंतखब कर लिया, लेकिन उमवी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। बिलाखिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद कर दिया गया और इनके बाद इनके बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हक़ में दस्तबरदार हो गए और हुकूमत इन्हें दे दी, जिसके नतीजे में बनु उमैया का दौरे हुकूमत शुरू हुआ और अगले 90 सालों तक हुकूमत इन्हीं के पास रही। फिर सन 750 में हुकूमत एक बार फिर से खाना जंगी के ज़रिए बनु अब्बास में मुंतकिल हो गई। इस ख़ानदान ने तकरीबन 500 सालों तक मुसलमानों पर हुकूमत की। ये ख़ानदान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से था। अब्बासियों का दौरे हुकूमत इस्लाम का सुनहरी दौरे हुकूमत समझा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर के वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।